अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और रोज़े आप लोगों के बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और आज मैं ये क्या दिखा रही हूँ, ये है ईदी। किसकी ईदी है? मेरी तो नहीं है। टाइटल देख के आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में आज बात करने वाली हूँ। तो ये ईदी है मेरी भाभी की। तो मेरी मम्मी मेरी भाभी को ईदी देती हैं, जबकि ससुराल वाले देते नहीं। बट मेरी भाभी जो है बहुत लकी है, जिनको मेरी मम्मी जैसी सास मिली है। तो ये उनका ड्रेस है एक रेड कलर में। और जी पहले सेवइयाँ दिखाई थी मैंने आपको, ये मिठाई का डब्बा है। और कुछ गिफ्ट हमने पैक कर लिए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें मेरे भाई की बेटी का सेट है, ठीक है। इसमें बैंगल्स है भाभी के लिए, इसमें पर्स है, ठीक है। इसके अंदर मुझे याद है सब अच्छे से, उनकी बेटी का फ्रॉक है, ईद का ड्रेस है, ठीक है। इसके अंदर भाई का ड्रेस है। और इसके अंदर और भी बहुत सब सामान है। तो वो मैं जैसे ही मुझे मिलता जाएगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये मम्मी मेहंदी के कौन निकाल रहे थे, तो हम इसका बॉक्स बना रहे हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी कि हमने क्या क्या दिया है। ये देखिए, ये टॉय है जो उनके बेटे के लिए है। देखिए ईदी क्या होती है, लोग खुशी से एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको ही देनी चाहिए उसको ही देनी चाहिए, मगर सब खुशी से एक दूसरे को देते हैं। तो ये मैं पैक कर रही हूँ। और अब आप पूछेंगे जी कि मेरी ईदी कहाँ है और मेरे ससुराल वाले मुझे ईदी नहीं देते क्या? क्या वो मुझे पसंद नहीं करते? क्या मैटर है? सो वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए मोइन खेल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आज लास्ट सेकंड लास्ट रोज़ा है। और बहुत ही ज़्यादा रौनक आई हुई है मार्केट्स में, सब जगह बहुत ही ज़्यादा रौनक है। और ये देखिए हमने मेहंदी का कौन का बॉक्स बना लिया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हमने सोचा कम मेहंदी कौन रख दे, फिर हमने सोचा कि एक तो अच्छे नहीं लगते तो हम पूरा बॉक्स ही दे दे। ये हमने देख लिया, बॉक्स पैक कर लिया है। अब आप सोचेंगे लगाने वाले एक दो है और पूरा बॉक्स, क्योंकि देना ज़्यादा ही अच्छा लगता है, एक दो चीज़ें देना नहीं अच्छा लगता। अब हमने ये थाल ले लिया है, अब हम ये थाल में डेकोरेट करने लगे हैं। देखिए किस तरह से हम लोग, देखिए ये सब अपनी अपनी खुशी होती है, ऐसा नहीं है कि हमको इसी तरह देना है। अगर हमारे पास जितना बजट है उस हिसाब से भी हम दे सकते हैं, ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। ये सब अपनी अपनी खुशी होती है। इसमें हमने भाभी की इयरिंग्स वगैरह भी पैक करे हैं। कुछ लोग बहुत अच्छी भी देते हैं, कुछ लोग बहुत कम भी देते हैं। तो किसी को माइंड नहीं करना चाहिए कि हमको इतनी दी, मगर जितनी भी देते खुशी से देते। बेटियों की ईदी जाती है, बहुओं की ईदी आती है, सब कुछ होता है। ये तो खुशी का मौका होता है। और मैं आपको पर्सनली बताऊं कि मुझे रमज़ान ईद बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। हाँ बकरा ईद भी अच्छी लगती है मुझे, बट उसमें इतना अच्छा नहीं लगता जितना रमज़ान ईद में हम इंजॉय करते हैं। एक थाल में तो सामान आया नहीं, तो हमने दूसरा थाल भी कर लिया कि तो दूसरे थाल में भी हम थोड़ा बहुत रख देते हैं। देखिए खुशी का कोई मौका नहीं होता। वैसे आपको हर वक्त अपने हर जुम्मे को भी दे सकते हैं, हर वक्त अपने क्लोज वाले रिलेटिव को गिफ्ट्स देते रहने चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है तोहफे दो, उससे मोहब्बत बढ़ती है। जो तोहफे नहीं देते मैं उनको यही समझा रही हूँ कि भाई तोहफे दिया करें। किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, एक बात समझा रही हूँ कि तोहफे दिया करें, तोहफे लिया करें, उससे मोहब्बत बढ़ती है, खुलूस बढ़ता है। और ये देखिए ये मम्मी भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, और ये सब आ गए हेल्प करने के लिए। और मोइन सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है कि हेल्प करूं। और अभी तक के देखिए इतने माशाल्लाह रोज़े हो गए, पता ही नहीं चला किस तरह से रमज़ान बीत गया हमारा और किस तरह से रोज़े फिनिश हो गए। अब देखिए हम लोग थाल लेके जा रहे हैं। मैंने जो दिया है वो हमने शूट नहीं किया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कोई कैमरे के सामने आना चाहे नहीं आना चाहे। देखिए ये गिफ्ट्स हमने वापस रख दिए हैं जाकर। और उसके बाद हम लोग अब जाने वाले हैं जामा मस्जिद। और वहाँ पर जाके हम लोग, क्योंकि अब लास्ट रौनक है तो देखनी तो बनती है कि लास्ट लास्ट में किस तरह रौनक है। और ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, इतनी भीड़ है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। और भीड़ इसलिए है क्योंकि अब सेकंड लास्ट रोज़ा है और बस ख़त्म ही समझो, रमज़ान ईद की तैयारी है। सब घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और लोग शॉपिंग कर रहे हैं इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बताऊं मार्केट में सामान ख़त्म हो चुका है, लिटरली सामान फिनिश हो गया है। बस जो बचे कुछ कलर्स हैं वही अवेलेबल है। और खाने की तो इतनी स्टॉल पे लाइन लगी हुई है कि मुझे लगता है 2-3 घंटे के बाद आएगा। और मैं आपको एक वाकया भी बता दूं कि एक बार मैं जामा मस्जिद गई थी और वहाँ पे मैंने बैंगल शॉप में पसंद करी चूड़ियाँ, और उन्होंने मुझे नंबर दिया कि सुबह 4 बजे का आपका नंबर है, क्योंकि भीड़ इतनी थी। वो नंबर वाइज चल रहे थे, किसी का 3 बजे का नंबर था, किसी का 4 बजे का।
तो इस तरह से भीड़ रहती है। और ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छी पूरियाँ, सिवैयाँ सब बिक रहा है कि और लोग ले रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। और ये सजी धजी हमारी जामा मस्जिद। तो जब भी दिल घबराता है, कुछ भी होता है, तो हम यहीं आ जाते हैं। मैं यहाँ आ जाती हूँ स्पेशली, क्योंकि मुझे लाइट रौनक देखना बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली में और भी बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है, मगर जो मुस्लिम मार्केट होती है वो फेस्टिवल में रात दिन खुली रहती है। तो ये फ़ायदा होता है कि आप 4 बजे भी चले जाओ, 5 बजे भी आपको रौनक ही रौनक दिखेगी। ये देखिए, मैंने ज़हूर को बोला कि आप शूट कर ले, क्योंकि मेरे हाथ तो इतना ऊपर जाता नहीं। ये ज़हूर ने शूट किया। आप देखिए किस तरह से भीड़ है, जैसे चींटी की चाल हम लोग चल रहे थे कि हमको 2-3 घंटे लगते मार्केट में एंटर होते ही। तो मैंने बोला कि अब मेरी तो हिम्मत जवाब दे के जितना हो सकता है इतना घूमो, आगे जाके यू टर्न करके फिर घर चलते हैं। और फिर भी मैंने कुछ शॉपिंग कर ली, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी व्लॉग के एंड में। अब आप लोग भी मुझे बताइए कि आपके यहाँ किस किस तरह की तैयारी चल रही है। और ये कुर्ता इतना फ़नी लग रहा था, देखिए उसका हैंड दुकान की तरफ था कि अंदर आ जाइए। तो ये अच्छा, अब आप पूछेंगे कि मेरी ईदी क्यों नहीं आती, जो मैं आपको बताने लगी हूँ बात। मेरी ईदी नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्या नहीं है, वो मैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, या एक डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उस पर एक बात करूंगी मैं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ा व्लॉग बन जाएगा, और इतने बड़े व्लॉग आप लोगों को देखना पसंद नहीं होंगे। मेरी ईदी नहीं आती, बस नहीं आती, ठीक है। उसका वो कुछ नहीं है, चले कोई बात नहीं। अल्लाह ने अगर मुझे एक तरह से वहाँ से मेरे इन लॉज की तरफ से ईदी नहीं आती, तो मेरे शौहर मुझे अ, दिला देते हैं सब कुछ जो मुझे चाहिए होता है। बट हाँ, दिल में एक ख्वाहिश है कि जिस तरह से डेकोरेट करके हम मेरी अम्मी भाभी को देती हैं, मेरी मम्मा, इस तरह से मुझे भी मेरी भी ईदी आती, मेरे भी इन लॉज मुझे ये देते वो देते मिलते। बट नहीं है ऐसा कुछ भी, तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, और वो मुझे मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, जो मुझे चाहिए होता है वो देते हैं। सो यानी कि अभी जैसे कि मुझे डायमंड रिंग भी दी थी, तो वो इसलिए ऐसा देते हैं कि मुझे एहसास ना हो कि भाई मेरी ईदी नहीं आती, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स और सबकी आती है, और सबके देते ही रहते हैं इन लॉस वगैरह। अब देखिए, बहू हो, एक ही बहू हो, और वो भी आपकी, तो फिर आपको देना बनता है। तो मेरी फ्रेंड्स की सबकी ईदी आती है, बट मेरी नहीं आती, तो मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं ईद पे इतनी शॉपिंग कर लेती हूँ, इतनी शॉपिंग कर लेती हूँ, जैसे कि आपने मेरे व्लॉग में देखा है कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों एहसान है कि कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि ये ना लूँ या ये ले लूँ। ये देखिए कितने ड्राई फ्रूट्स हैं। और अब देखिए मैंने क्या शॉपिंग करी है। मैंने ये एक गरारा ड्रेस लिया है। अब आप सोचेंगे मैं ईद पे इतने सारे कहाँ पहन के जाऊँगी, तो ऐसा नहीं है कि मैं ईद पे ही सब पहन लूँगी। जब मेरा दिल करेगा तब मैं पहनूँगी, इंशाल्लाह, अल्लाह न पहनना नसीब करे बस। ये देखिए ये ड्रेस है, ये इस पे गोटा पत्ती सब लगा हुआ है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको बाय कर लिया। इसका साइज़ बड़ा है, तो मुझे ऑल्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इस तरह से गोटा पत्ती है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, माशाल्लाह। और उसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके नीचे ये गरारा है, तो मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि इस तरह से गरारा है। ये देखिए कितना अच्छा सा गरारा है, डबल कलर में है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये देखिए कितना अच्छा गरारा है माशाल्लाह। और इसका दुपट्टा मुझे इतना पसंद आया ना, दुपट्टा इसका मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने दुपट्टा देख के ही मैंने कहा यही ले लो। तो इसके दुपट्टे पे देखिए इस तरह से पूरा गोटा पत्ती की लेस लगी हुई है, तो डिटेलिंग काफ़ी अच्छी लग रही थी, और ईद के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा दूसरा ड्रेस, ये कफ्तान है। ये कफ्तान भी मैंने लिया है, इसका भी मुझे नेक अच्छा लगा था ये कफ्तान का, तो मैंने ये ले लिया। ये देखिए इस तरह से इसका नेक है, और ये लॉन्ग कफ्तान है, लूज़ लूज़। इसके नीचे आप वाइट पैंट पहन ले तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और अब मैं आपको एक ड्रेस दिखा रही हूँ जो मेरा 1-1.5 साल पहले मैंने स्टिच करने दिया था, और वो अभी आया है। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि 1-1.5 साल हो गया जब मैंने लास्ट व्लॉग में, 1-1.5 साल पहले के व्लॉग में मैंने डाला था इसका ड्रेस। और ये देखिए ये मैंने इयरिंग ली है। अब पीच कलर के क्यों ली, क्योंकि मेरे पास पीच कलर के ड्रेस बहुत है, तो मैंने ये इयरिंग्स बाय कर ली, मुझे बहुत अच्छे लगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे व्लॉग्स को लाइक करते